सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज सिंह लगन की बात करेंगे। सिंह लगन के जातकों के लिए आगामी नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपकी स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपकी नौकरी, कारोबार, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको इस महीने का विशेष उपाय भी बताएंगे, कौन सा उपाय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा या कौन सा परहेज आपको इस महीने रखना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस नंबर पर पहले मैसेज भेज के परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए। यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रहों की चाल के बारे में। बुध 2 नवंबर को ही अपनी उच्च राशि से निकल करके तृतीय भाव तुला राशि में चले जाएंगे। मंगल और सूर्य के साथ युति योग बनाएंगे। मंगल पूरा महीना ही तृतीय भाव में रहेंगे। सूर्य 16 नवंबर को केतु के साथ चौथे स्थान में, चौथे भाव में युति योग बनाएंगे। शुक्र पूरा महीना पंचम भाव धनु राशि में होंगे। शनि पूरा महीना मकर राशि छठे भाव में। बृहस्पति 20 नवंबर तक अपनी नीच राशि में रहेंगे और 20 नवंबर को बृहस्पति सप्तम भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु भी पूरा महीना दशम भाव में वृषभ राशि में संचार करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आपकी सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, इस महीने नवंबर के महीने किसी भी अन्य क्रूर या पाप ग्रह की लगन पर कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी सेहत का आपको ध्यान रखना है। उसकी वजह क्या है मैं बता देता हूं। लग्नेश सूर्य जो हैं महीने के शुरुआत में ही राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु के स्वाति नक्षत्र में। अब राहु बैठे हैं दशम भाव में, तो सेहत और सम्मान दोनों पर ठेस लग सकती है। फिर सूर्य चले जाएंगे 6 नवंबर को विशाखा गुरु के नक्षत्र में। गुरु बैठे हैं छठे भाव में। छठा भाव रोग भाव है, कहने की जरूरत नहीं। उसके बाद 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, जिसके स्वामी स्वयं शनि हैं। वो भी षष्ठेश होकर के छठे भाव में ही बैठे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये महीना सेहत का अवश्य ध्यान आपको रखना है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने 2 नवंबर को ही धनेश बुध तृतीय स्थान में मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। मंगल सिंह लगन के लिए योगकारी हैं, तो पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से आपको धन लाभ के बढ़िया अवसर प्राप्त होंगे। बुध 1 नवंबर को चित्रा नक्षत्र में, मंगल के ही नक्षत्र में है। अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से लाभ होगा। 6 नवंबर को बुध चले जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, और यहां पर नौकरी कारोबार में तरक्की व प्रमोशन को दर्शाते हैं। धन लाभ भी बढ़िया होगा। 14 नवंबर को बुध चले जाएंगे विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में, और गुरु हालांकि उस समय नीच होंगे, तो थोड़ी सी नौकरी के कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अनबन किसी से हो सकती है। 23 तारीख को बुध चले जाएंगे अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में, तो यहां पर नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा भी सकते हैं, और इंक्रीमेंट के भी चांस आपके बन सकते हैं। चतुर्थ भाव से जमीन जायदाद देखी जाती है, और साथ ही साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाती है। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि अपने से तृतीय स्थान में है। अब मंगल का अपने से तृतीय स्थान में जाना तो स्थान परिवर्तन को भी दर्शाता है, और साथ ही साथ आपके जमीन से संबंधी रुके हुए कार्यों को पूर्ण करता है। यानी यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बिकने के योग बन सकते हैं। और केतु का चौथे भाव में होना अभी फिलहाल पढ़ाई में आपको दिक्कतें पैदा कर सकता है, पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। लेकिन मंगल का
मंगल 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में होंगे, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 20 नवंबर को मंगल चले जाएंगे विशाखा यानी कि गुरु के नक्षत्र में, जो कि आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्य, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण कर सकते हैं। आपको इसके अलावा पार्टनर से लाभ मिल सकता है, पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट्स आपको दिलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से मंगल के फल आपको प्राप्त होंगे। संतान भाव की बात करें तो पंचम भाव में शुक्र विराजमान है। पंचमेश गुरु 20 नवंबर तक रहेंगे अपनी नीच राशि मकर राशि में, पंचमेश गुरु, और मंगल के ही धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। गुरु जो हैं 20 नवंबर को सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र भी 13 नवंबर को अपनी स्व नक्षत्र यानी पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश कर जाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा समय संतान के लिए उतना उपयुक्त नहीं, लेकिन 13 नवंबर के बाद और 20 नवंबर के बाद गुरु जब अपनी नीच राशि छोड़ देंगे तो संतान के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। संतान की वृद्धि, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, और इसके अलावा लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके प्रेम संबंध जो हैं वो आपके विवाह संबंधों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी षष्ठेश शनि छठे भाव में ही है, लेकिन शनि जो है श्रवण नक्षत्र से चल रहे हैं। अब यहां पे शनि जो है नौकरी में स्थिरता तो देंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से आपके खर्च बढ़ा देंगे। और शनि क्योंकि सप्तमेश भी है, सप्तमेश होकर के अपने से 12वें स्थान में है, तो दांपत्य सुख पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी पार्टनर के साथ अनबन भी करवा सकते हैं। स्थितियों में और भी ज्यादा थोड़ी सी कठिनाई पैदा होगी जब बृहस्पति भी सप्तम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति भी सप्तम भाव में दांपत्य के लिए उतने बढ़िया नहीं माने गए हैं। अब हम आपके भाग्य भाव की बात करें। देखिए, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए भाग्य आपका साथ देगा। क्यों? क्योंकि योग कारक मंगल की दृष्टि नवम और दशम दोनों स्थान पर है। तो मंगल हनुमान जी बनकर बजरंग बली की तरह आपको हर मुसीबत से निकाल कर ले आएंगे। मंगल की शुभ दृष्टि रहेगी अपने मेष राशि स्वभाव पर, नवम भाव भाग्य भाव पर, और दशम भाव पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी, जिससे राहु भी छल कपट करने से परहेज करेंगे और मंगल के अधीन रहेंगे, और मंगल आपको हर विपत्ति से बाहर निकाल लाएंगे, बिल्कुल ठीक हनुमान जी की तरह। दशम भाव में राहु बैठे हैं। अब आपकी नौकरी कारोबार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दशम भाव में राहु जब भी कुछ देंगे अचानक देंगे। राहु वैसे तो दशम भाव में छल प्रपंच करने से बाज नहीं आते, यानी आप अनुचित मार्गों से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि रहेगी तो वो छल प्रपंच जो हैं आप, या वो अनुचित मार्ग जो हैं, शायद उससे थोड़ा सा आप बचकर रहें। इसके बाद राहु पर गुरु की भी दृष्टि है और गुरु की छठे भाव से नीच दृष्टि है, तो नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर पैदा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप अनुचित मार्ग का प्रयोग करने की जब कोशिश करेंगे तो हो सकता है उस वजह से कहीं ना कहीं नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा हों। इसके बाद मंगल की दृष्टि मैं बता ही चुका हूं, मंगल जो है तृतीय भाव से, पराक्रम भाव से दृष्टि जमाए हुए बैठे हैं, तो पराक्रम से, अपनी मेहनत से, दौड़ धूप करके, भाग दौड़ करके कार्यों में सफलता मिलेगी। उसके बाद राहु कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में है, तो सरकार की तरफ से आपके कार्यों में सफलता और लाभ आपको दिलवाते हैं। इसके बाद राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र पंचम भाव में है, तो आर्ट्स, कल्चर, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से, स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों से, खास करके जो इंडोर गेम्स हैं उनमें आपको सफलता और लाभ जो है अर्जित करवाते हैं। तो इस प्रकार से सिंह लगन के जातकों के लिए नवंबर का महीना कुछ रहेगा। अब हम बात करेंगे विशेष उपाय। देखिए, इस बार विशेष उपाय के स्थान पर मैं आपको परहेज बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कई बार उपाय से भी अधिक कारगर परहेज होते हैं। तो इस महीने आपको देखिए, शनि आपके छठे भाव में, हालांकि शनि अपनी स्वराशि में है, लेकिन शनि जो हैं ये श्रवण नक्षत्र से गुजर रहे हैं। कितने भी बढ़िया क्यों ना हो जाएं, स्ट्रेस नहीं छोड़ेंगे, यानी आपको कोई ना कोई
मेंटली तौर पर टेंशन जरूर देंगे। अब ऐसे में करना क्या है, आपको काले और नीले रंग से परहेज करना है, काला नीला रंग बिल्कुल नहीं पहनना है। और इस महीने आपको, या जब तक शनि श्रवण नक्षत्र से गुजर रहे हैं तब तक काले नीले रंग से परहेज करिए, बिल्कुल नहीं पहनिए। और चमड़े की कोई भी वस्तु ना तो खरीदिए और ना ही पहनिए। तो शनि आप पर मेहरबान रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।